कार्तिक पूर्णिमा यानी देवों की दीपावली। देवों की दीपावली कहते हैं कि काशी में इस दिन देव दीपावली मनाने आते हैं। भगवान विष्णु 4 महीनों से चिरनिद्रा में सोए थे और एकादशी यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को वो जग चुके हैं और उनके जगने के बाद देवताओं में हर्षोल्लास आ गया और उन्होंने इसी खुशी में दीप जलाए और इसी दिन से देवों की दीपावली मनाया जाने लगा। कार्तिक मास का महत्व ही कुछ खास है। ये पूरा महीना ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। धन को पाने के लिए, धन की देवी को मनाने के लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा आपको खुशियाँ देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आपको खुशियाँ बटोरनी होगी। आप छोटे छोटे उपाय करके इस महीने अपनी किस्मत को जगा सकते हैं। तो हम अब तो इस महीने का लास्ट होने चला है, बचा है कार्तिक महीने का पूर्णिमा का तिथि। और पूर्णिमा का तिथि अगर आपने पूरे महीने कुछ भी नहीं किया है तो इस दिन कर लें। पूर्णिमा के तिथि के दिन दोस्तों, इस दिन आपके पास में कोई भी पवित्र नदी, सरोवर या नहीं कुछ तो तालाब तो होगा, पोखर तो होगा, आप वहीं स्नान करें। स्नान करने के बाद एक दीप इस जल के किनारे, गंगा रूपी जल के किनारे जरूर जलाएं। इसके साथ ही अगर आप घर में ही स्नान करते हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर में गंगा जल होगा, आप थोड़े से उसके छींटे ले लें सर पे। इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। उसके बाद आप अपने घर में, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रही हैं तो तुलसी जी के नीचे दीपक जरूर जलाएं। आपके घर में पानी की टंकी तो होगी, वहाँ पे एक दीपक जलाएं। आज के दिन किसी भी नदी या सरोवर के किनारे दीपक जलाने का विशेष महत्व है। साथ ही अगर आपके आसपास विष्णु भगवान का मंदिर है तो आप सुबह में भी दीपक जलाइए घी का, और शाम में भी। अगर आप घी का दीपक जला आपके आसपास मंदिर नहीं है और नहीं जला पा रही हैं तो फिर आप किसी चौराहे पर जाएं शाम में और वहाँ पे एक दीपक जला के बिना मुड़े, आपको पलट कर नहीं देखना है, वापस चले आइए। चौराहे पर अगर आप उजियाला करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग टोने टोट के करते हैं, और अगर आप चौराहे पर दीपक जला देते हैं तो वहाँ पर सकारात्मकता का वास होता है। आपके अंदर जो नकारात्मकता है, आपके घर में जो नकारात्मकता थी, वो वहाँ पे जल जाएगा। इसके साथ ही आप इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दीपक जलाते हैं तो शनि संबंधी तमाम दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। देखिए, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का महीना है। भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान कृष्ण, और कृष्ण जी शनिदेव के आराध्य हैं, उनके गुरु हैं। शनिदेव उनकी पूजा करते हैं कृष्ण जी की। अगर आप शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो आप, विष्णु भगवान का महीना है तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला दें, आपको शनि संबंधी तमाम पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और इस दीपक को आप कभी भी, आप दीपक जलाते हैं तो डायरेक्ट जमीन में मत रखिएगा, किसी पत्ते में, दोने में या अक्षत पर रखिए। वो भी नहीं है तो एक पत्ता ही तोड़ लें पास में किसी वृक्ष का, या पुष्प डाल दें थोड़े से नीचे, लेकिन डायरेक्ट दीपक मत रखिएगा। तो आपको पीपल के नीचे भी जलाना है और चौराहे पर भी जलाना है। इसके साथ ही कोई एक ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पर सुनसान रहता हो, या फिर जहाँ पर लोग तो आते जाते हैं पर अंधेरा रहता है। ऐसे स्थान पे भी एक दीपक जलाइए। आप 1 या 2 दीपक का ही दान कीजिए। देव दीपावली है, यकीन मानिए आपको देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको उस परम सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त होगा जिनकी आशीर्वाद के लिए लोग तरसते हैं। लोग चाहते हैं कि एक हमें मौका मिले और हम भगवान के, अपने इष्ट के शरण में जाएं, उनके करीब जाएं। तो आपके लिए ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा मौका है, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। अब आप पूछेंगे कि ये दीपदान कब करना है? कभी भी कीजिए, शाम में जब अंधेरा हो जाता है। अभी तो जल्दी ही अंधेरा होता है, तो अंधेरा होने के बाद आप कभी भी जला दें। जब भी दीपक जलाइएगा, जैसे आपको पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा तो वहाँ पे भूल से भी घी का मत जलाइएगा, वहाँ पर आपको सरसों के तेल या तिल के तेल का जलाना चाहिए दीपक। अगर आप चाहें तो सरसों के तेल में 1-2 लौंग भी डाल सकते हैं।
चौराहे पर दीपक जलाएंगे तो वहाँ भी सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आप चाहें तो लौंग डाल दें या फिर एक चुटकी काला तिल डाल दें। लेकिन जब आप मंदिर में जलाएंगे दीपक, तब आप घी का दीपक जलाइएगा। इस दिन काशी में देव दीपावली मनाते हैं। कहते हैं कि देवता लोग काशी में दीपावली मनाने के लिए आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस दिन का महत्व इसलिए भी विशेष बढ़ जाता है कि लोग इस दिन संगम में पवित्र सरोवर नदी में स्नान करते हैं और नदी के किनारे दीपक जलाने का एक विशेष प्रचलन सा है। आप चाहें तो पवित्र किसी सरोवर में, नदी में या तालाब में स्नान कीजिए और वहीं पर किनारे में दीपक जलाइए। और आप चाहें तो किसी मंदिर में भी जला सकते हैं, किसी चौराहे पर जलाइए या फिर किसी ऐसे स्थान पे जहाँ लोग तो आते जाते हैं पर अंधेरा ज़्यादा रहता है। तो इन जगहों पर अगर आप दीप दान करते हैं तो आपके तमाम कष्ट तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ आपके जो पूर्वज हैं उनको भी मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी। कहते हैं इस दिन किए गए कोई भी कार्य अधूरे नहीं रहते। दोस्तों, एक और चीज़ है, क्योंकि इस दिन देवताओं की दीपावली है तो इस दिन खीर आप जरूर खाइए। वैसे भी पूर्णिमा तिथि के दिन खीर जरूर खानी चाहिए, या फिर आप जैसे पूर्णिमा को चावल बहुत लोग नहीं खाते तो आप खीर बना के रखें और दूसरे दिन खाइए। लेकिन खीर खाने का विधान पूर्णिमा तिथि को ही है। और विशेष दिनों में खीर खाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आपके पास केसर है तो एक चुटकी केसर डाल दें खीर में, तो खीर और भी स्वादिष्ट हो जाएगी और केसर की खुशबू माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। तो आपने इस दिन दो चार चीज़ें आपको कर लेनी है जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने के बाद आज एकादशी के दिन जब जगे वो, तो देवता लोग सभी खुशी मनाने लगे और पूर्णिमा के दिन उन्होंने दीपावली मनाई, दिए जलाए खुशियों के। तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराने का विशेष प्रचलन है। आप भी करवाइए या फिर कथा सुन लीजिए। अगर नहीं करवा सकते हैं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कीजिए या फिर श्रवण कीजिए। ये भी संभव नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जप कीजिए। इसके अलावे आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। दोस्तों, दीपदान से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण हमको आपको प्रसंग बतला रहे हैं कार्तिक महीने का। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में अखंड दीपक दान करता है, मतलब आप विष्णु भगवान के मंदिर है वहाँ पे जाइए और एक बड़ा सा दिया लेकर घी जला डाल के जला दीजिए अखंड दीपक। आप चाहें तो वो 24 घंटा जलने वाला भी दीपक दान कर सकते हैं। इससे आप दिव्य कांति से युक्त हो जाते हैं, यानी कि आपके चेहरे पर एक तेज आ जाता है, लोग बरबस ही आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रसंग आता है कि जो लोग कार्तिक के मास में श्री हरि विष्णु के मंदिर में दूसरों के रखे दीपों को भी प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता है। यानी आप दूसरों के लिए भी दीपक जला दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कार्तिक महीने में एकादशी में के दिन या दूसरे किसी दिन, आप कार्तिक के पूरे महीने में भी अगर आपने दीप दान कर लिया तो आप दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेंगे, आप भव सागर से पार हो जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, कहते हैं भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर शिखर दीप दान करने से 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी जो नहीं है शिखर, या फिर हरि मंदिर में दीप दान करने से सतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नारकी नहीं होता। देवगण भी विष्णु के गृह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन यश कीर्ति की लाभ की प्राप्ति होती है
और दोस्तों कहते हैं आपका 7 कुल पवित्र हो जाता है। तो मिट्टी के दीपक में आप घी डालिए या चाहें तो तिल के तेल भी डाल सकते हैं। अगर तिल के तेल घी नहीं है तो सरसों के तेल डालें, उसमें 1 चुटकी आपको तिल डालना है, काला तिल। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप दीप प्रज्वलित कीजिए, पास के मंदिर में कराइए, अपने घर के तुलसी के वृक्ष के नीचे कीजिए। दोस्तों कार्तिक मास में दीप दान करने से आप चाहें तो किसी नदी किनारे, जैसा हमने कहा, पीपल के पास भी कर सकते हैं, किसी चौराहे पर कर दीजिए। ऐसा स्थान जहाँ कोई अंधेरा ज़्यादा रहता है, ऐसे स्थान पे भी जलाने का महत्व कुछ अलग है। अगर आप अंधियारा कुछ समय के लिए ही मिटाते हैं तो आप देवलोक को प्राप्त करते हैं। दोस्तों आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।